हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। सनराइजर्स हैदराबाद 3 रिटेंशंस फाइनल कर दिए हैं। आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा रिटेंशन। जी हाँ, बिल्कुल ना आपके कोहली हुए थे ना केएल राहुल हुए थे, वो भी 18 करोड़ पे ही रुक गए थे। इस बार 23 करोड़ का भी एक रिटेंशन सनराइजर्स हैदराबाद ने कर दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे, सनराइजर्स हैदराबाद ने फाइनलाइज कर दिए हैं अपने 3 रिटेंशंस, 2 रिटेंशंस पे मोहर लगनी बाकी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले किसी ने भी कयास नहीं लगाया था, और एक ये वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई बीसीसीआई ने एक और क्लैरिटी दी है जो रिटेंशन स्लैब्स है उन पे, कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप 18 करोड़ में ही पहला प्लेयर करें, 14 करोड़ में ही दूसरा प्लेयर रिटेन करे। आपके पास 5 प्लेयर रिटेन करने के लिए 75 करोड़ है, उनकी स्लैब दी गई थी। लेकिन अगर आप 75 करोड़ को किसी भी तरीके से जो है ना ऊपर नीचे करके 5 प्लेयर्स को रिटेन करते हो तो वो भी चलेगा, और अगर इससे ज़्यादा स्पेंड करते हो तो वो आपके 75 करोड़ के ऊपर जो 120 करोड़ का पर्स है ना, उसमें से कटेगा। जी हाँ, बिल्कुल। हेनरिच क्लासन को कर लिया गया है 23 करोड़ में रिटेन। बहुत बड़ी न्यूज़ आईपीएल जगत से। हेनरिच क्लासन को 23 करोड़ में रिटेन कर लिया गया है, और सबसे महंगे रिटेंशन आज तक के आईपीएल इतिहास के बन गए हैं। और अभी तो बाकी टीमों के रिटेंशन होने बाकी है। ये तो सनराइजर्स हैदराबाद ने शुरू किया, हेनरिच क्लासन को 23 करोड़ में रिटेन कर लिया है। पैट कमिंस, जो पिछले सीजन 20.75 करोड़ में खरीदे गए थे, मिनी ऑक्शन में कप्तान बनाए गए थे, वो दूसरे रिटेंशन होंगे, वो 18 करोड़ में रिटेन कर लिए गए हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है, 41 करोड़ सिर्फ इन 2 प्लेयर्स पे सनराइजर्स हैदराबाद ने खर्च कर दिए हैं। बिल्कुल आपने सही सुना। तीसरे रिटेंशन की तरफ अगर मैं एसआरएच के बढ़ूं तो वो है अभिषेक शर्मा। जी हाँ, बिल्कुल, इंडिया के स्टार यंग ओपनर अभिषेक शर्मा, जो इस सीजन से पहले अनकेप्ट प्लेयर थे लेकिन अभी इंडिया की तरफ से T20I में डेब्यू कर लिया है, उनको भी रिटेन कर लिया गया है 14 करोड़ में। यानी कि इन 3 प्लेयर्स को रिटेन करने में सनराइजर्स हैदराबाद ने लगा दिए हैं 55 करोड़। सनराइजर्स हैदराबाद अभी 2 प्लेयर्स को और रिटेन करने जा रही है, जिसमें एक ट्रेविस हेड है, लेकिन ट्रेविस हेड से जो है ना डील साइन नहीं हो पा रही। वो शायद जो है ना 20 करोड़ के आसपास अमाउंट की जो है ख्वाहिश कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रेंचाइजी उनको 18 करोड़ देना चाहती है। जल्दी ही उस पर भी डिसीजन आ जाएगा। और उसके बाद भारत के स्टार ऑलराउंडर जो अभी तक डेब्यू नहीं किए थे, नीतीश कुमार रेड्डी, जो हार्दिक पांड्या की झलक जिनमें दिखती है, अच्छे तेज गेंदबाज हैं और बल्लेबाजी में भी जो है ना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं। अभी भारत के साथ भी खेले थे तो उसमें भी 34 गेंदों में 74 रन की एक शानदार पारी खेली थी। तो सनराइजर्स हैदराबाद नीतीश कुमार रेड्डी को भी रिटेन करना चाहती है, वो भी 10-11 करोड़ के आसपास नीतीश कुमार रेड्डी को रिटेन करना चाहती है। तो इनका अप्रोक्स बजट जो है ना, वो भाई साहब 75 करोड़ क्रॉस करके 80 करोड़ के आसपास में ये 5 प्लेयर रिटेन करेंगे, और उसके बाद एक अनकेप्ट प्लेयर को भी इनको रिटेन करना पड़ेगा। अगर ये 5 कैप्ट प्लेयर को रिटेन करती है तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल इन रिटेंशंस के बाद ये था कि भाई आपने बताया 18 करोड़, 14 करोड़, 11 करोड़, फिर 18 करोड़, फिर 14 करोड़, और फिर उसके बाद अगर एक आप जो है ना अनकेप्ट प्लेयर रिटेन करते हो तो उनके 4 करोड़। जी हाँ, बिल्कुल, अनकेप्ट प्लेयर 4 करोड़ में ही रिटेन होंगे। उससे ज़्यादा अगर आप देना चाहते हो तो आपकी श्रद्धा है, वो आपके पर्स 120 करोड़। इन टोटल आपके पास 120 करोड़ का अमाउंट है, जैसा पहले भी हुआ। जैसे एक बार विराट कोहली को भी जो है ना 2018 के आसपास जब रिटेन किए गए थे तो वहाँ पे विराट कोहली को 18 करोड़ दिए गए थे। केएल राहुल पीछे ड्राफ्ट किए गए तो उनको 18 करोड़ दिए गए थे। तो सबसे महंगे रिटेंशन जो है ना वो बन गए हैं हेनरिच क्लासन। और अभी तो ये देखना बाकी है कि जब मुंबई इंडियंस अपने स्टार प्लेयर्स को रिटेन करेगी तो जसप्रीत बुमराह क्या 25 करोड़ के जाएंगे। आईपीएल से पहले काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई 25 करोड़ भी हैं, 27 करोड़ भी किसी प्लेयर के लिए तैयार पड़े हैं। तो काफ़ी लोगों ने जो है ना वो सवाल या निशान उठाया था, बोले 25 करोड़ में कौन रिटेन होता है। इवन मैं भी 18 करोड़ को इतनी बड़ी अमाउंट मान के कह रहा था कि भाई श्रेयस अय्यर को भी 18 करोड़ में रिटेन मत करो। लेकिन अब जब ये मार्केट ओपन हुआ है तो इसमें भाई साफ देखने को मिल रहा है कि 23 करोड़ के तो हेनरिच क्लासन चले गए, तो जसप्रीत बुमराह आराम से 25 करोड़ के मुंबई इंडियंस रिटेन कर सकती है, और मुंबई इंडियंस इस तरीके से रिलीज भी कर सकती है हार्दिक पांड्या को। आई एम नॉट श्योर बट दिस इज ए चांस। एक और बड़ी अपडेट आ रही है दिल्ली कैपिटल्स के खेमे से। एवरीथिंग इज नॉट राइट इन दिल्ली कैपिटल्स। जी हाँ, बिल्कुल, ऋषभ पंत क्या दिल्ली कैपिटल्स को छोड़ सकते हैं?
शुक्रवार का वो दिन होगा जब आप इंतज़ार करिएगा। शुक्रवार को मीटिंग है दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स ने अभी जो है ना वेणुगोपाल राव और शायद हेमंग बदानी को नया जो है ना वो कोचिंग स्टाफ में ले आए हैं। ये रिकी पॉन्टिंग कोचिंग स्टाफ से बाहर गए थे। अब सौरव गांगुली जो इनके ऑल ओवर डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन है, जैसे प्रिटोरिया कैपिटल्स के भी IL T20 में भी IPL में भी उनको भी एक अच्छी खासी कमान मिल सकती है। फ्राइडे का वो दिन होगा और ऋषभ पंत भी खुश नहीं हो रहे हैं। टीम का कहना है, मैनेजमेंट का कहना है कि अभी हमने ऋषभ पंत को बॉदर नहीं किया है क्योंकि अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज चल रही है, लेकिन हम उनसे एक बार कंफर्मेशन ज़रूर लेना चाहेंगे कि क्या वो खुश है या नहीं है। जिस प्रकार से मार्केट ओपन हुआ है और उसमें इतने स्टार प्लेयर्स बड़े बड़े अमाउंट में जब जा रहे हैं तो ये एक चाल भी हो सकती है कि सामने वाला प्लेयर बड़ी अमाउंट मांग ले भाई। हेनरिच क्लासन का किसी ने नहीं सोचा था। इवन एक बार को तो ट्रेविस हेड को हम फर्स्ट रिटेंशन बना रहे थे, हेनरिच क्लासन को RTM में डाल रहे थे, लेकिन हेनरिच क्लासन दो काम सिद्ध करते हैं। फिनिशर भी अच्छे हैं, विकेट कीपर भी शानदार हैं। साउथ अफ्रीका से पिछले 2 साल से ताबड़तोड़ खेल रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद को पिछले सीजन में 1 नंबर का परफॉर्मेंस दिया था। पैट कमिंस नो डाउट 20.75 करोड़ के थे। मिनी ऑक्शन का वो टसल चला RCB के बीच में और SRH के बीच में, उसमें उन्होंने जीता था, लेकिन 18 करोड़ भी एक अच्छी अमाउंट है पैट कमिंस के लिए। जी हाँ बिल्कुल। और अभिषेक शर्मा 14 करोड़ में माने हैं, लॉयल सर्वेंट है। SRH ने ही अभिषेक शर्मा को जो है ना इस लेवल पे पहुंचाया है, उनको ओपन करवाया है। और एक तो समय आ गया था जब अभिषेक शर्मा कैप्टनसी कंटेंशन में थे और आगे इन नियर फ्यूचर अभिषेक शर्मा ही SRH के कैप्टन बनेंगे, चाहे वो 3 साल के साइकिल के बाद बने, 25, 26, 27 के बाद बने। उप कप्तान थे एक समय तो, और लेकिन अभी जो है ना इस टीम ने ओवरसीज प्लेयर्स पे काफ़ी ट्रस्ट किया है। ये टीम 3 ओवरसीज प्लेयर, कैप्ट प्लेयर पैट कमिंस, क्लासन रिटेन हो चुके हैं। ट्रेविस हेड के साथ जो है ना जो डील, एक बढ़िया सी डील सॉर्ट आउट करके और उनको भी साइन कर लिया जाएगा 18-20 करोड़ में। नीतीश कुमार रेड्डी और अभिषेक शर्मा 2 इंडियन इस टीम में रहेंगे। भुवनेश्वर कुमार ऑल सेट टू रिलीज, इस टीम से भुवी रिलीज हो रहा है, इस टीम से मार्को येंसन रिलीज हो रहा है, इस टीम से ग्लेन फिलिप्स रिलीज हो रहा है, इस टीम से वनिंदु हसरंगा रिलीज हो रहा है। और ये रिलीज ही हैं, फिर आप RTM नहीं लगा सकते इन पे। शाहबाज अहमद जो RCB ने ट्रेड किया था वो रिलीज हो रहा है, मयंक मार्कंडे रिलीज हो रहा है, फजल अल फारूकी रिलीज हो रहे हैं। तो इस टीम से काफ़ी स्टार प्लेयर्स जो है ना वो बाहर जा रहे हैं और बाकी टीमें जो है ना नज़र गड़ाए बैठी है, क्योंकि मार्को येंसन भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास एक ओवरसीज स्लॉट खाली है और उसमें आप किसी लंबू तेज गेंदबाज और एक अच्छा बैट्समैन, हैंडी बैट्समैन, यार वर्ल्ड कप अच्छा गया था उनका 50 ओवर, उसके बाद सीजन भी अच्छा गया था। वनिंदु हसरंगा अच्छे गेंदबाज हैं, एक सीजन अच्छा खेले, दूसरे में इंजर्ड थे, आधे मैचेज ही खेल पाए। तो ये टीम, और उसके साथ साथ अब देखना होगा मुंबई इंडियंस किस प्रकार से जो है ना अपने पर्स को बाइफरकेट करती है, किस प्रकार से जो है ना कम अमाउंट ज़्यादा अमाउंट करके और प्लेयर्स को एडजस्ट करती है। क्योंकि और 5 प्लेयर रिटेन कर सकती है KKR भी। जी हाँ बिल्कुल, KKR भी 5 प्लेयर रिटेन कर सकती है। KKR श्रेयस अय्यर को 18 करोड़ में भले ही कर ले, लेकिन उसके बाद आंद्रे रसेल या सुनील नरेन को वो 18 से ऊपर भी दे सकते हैं, रिंकू को वो 14 करोड़ भी दे सकते हैं। तो ये माहौल जो है ना वो गर्मा गया है। और सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है कि भाई दिल्ली कैपिटल्स में सब कुछ सही नहीं चल रहा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर आई थी कि दिल्ली कैपिटल्स 18 करोड़ में ऋषभ पंत, 14 करोड़ में अक्षर पटेल और 11 करोड़ में कुलदीप को रिटेन करने वाले हैं। लेकिन जो जो शाम ढली कल त्यों हमें पता चला कि भाई सब कुछ सही नहीं है और ऋषभ पंत भी कहीं ना कहीं जो है ना अपनी डील से सहमत नहीं होंगे, वो भी अपनी अमाउंट बढ़वाना चाहेंगे। 18 करोड़ से क्या होता है भाई, पिछले सीजन में ही 17-17 करोड़ तक प्लेयर्स ले रहे थे। रोहित शर्मा 17 ले रहा था, जड्डू 17 ले रहा था, वाई नॉट पंत। और इस बार अगर आप 18 दे रहे हो, 3 साल से वो चल रहे, पंत 15 में रुके हुए थे, तो पंत भी 20 की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की इस समय तक की अपडेट मैं आपको दे देता हूँ कि विराट कोहली 18 करोड़ मतलब फर्स्ट रिटेंशन हो रहे हैं, वो भी भाई 25 करोड़ के तो वो भी है, लेकिन वो मान जाएंगे मुझे ऐसे लगता है। जैसे पिछले सीजन वो 15 करोड़ में मान गए थे, इस सीजन भी वो 18 करोड़ में मान जाएंगे। ठीक है, यश दयाल 4 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है, माने पड़े हैं। ठीक है, मोहम्मद सिराज को 14 करोड़ मिलने की पूरी आशंकाएं लगाई जा रही हैं। 18 करोड़ विराट कोहली, 14 करोड़ मोहम्मद सिराज यानी 32 करोड़ और 4 करोड़ यश दयाल यानी कि 36 करोड़। और क्या पता रजत पाटीदार को भी 11 करोड़ में रिटेन किया जाए। अब सभी ऑप्शंस खुले हैं, किसी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। SRH ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। IPL इतिहास का सबसे महंगा रिटेन्ड प्लेयर बन गया है हेनरिच क्लासन 23 करोड़ में, उसके बाद पैट कमिंस 20 करोड़ में।
और 18 करोड़ में, माफ़ करिएगा, और अभिषेक शर्मा 14 करोड़ में। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स की अपडेट आएगी फ्राइडे को, आज तो थर्सडे हो ही गया है, कल फ्राइडे, और कल शाम को जब हम लाइव में जुड़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स का क्या सिनेरियो। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अहमदाबाद रहें, चाहे फरीदाबाद रहें। नमस्कार, सब्सक्राइब करना ना भूलें, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।